नमस्ते। इस कार्यक्रम का नाम है सुजीवन। सुजीवन यानी अच्छा जीवन, सुखी जीवन, खुशहाल जीवन, जो भी आप चाहें कह सकते हैं। सुजीवन में हमारे मकसद जो हैं वो दो हैं, मतलब दोहरा काम है हमारा। एक काम तो हमारा है मौज मज़ा। मौज मज़ा न सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो कार्यक्रम देख रहे हैं, मतलब आप। दूसरा हमारा काम है जानकारी। जानकारी कुछ हम लेंगे यहाँ के लोगों से, जहाँ हम आए हुए हैं, कहाँ आए हुए हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको, और कुछ जानकारी हम देंगे। और इस जानकारी को लेने और देने के लिए हम, आप जानते हैं कहाँ गए हैं? देखिए, आज हम हैं एक गांव में जिसका नाम है तारा। तारा एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव, शोर से परे, हरियाली में घिरा हुआ। महाराष्ट्र का जो शहर है बम्बई तो आप सब जानते हैं। बम्बई के करीब एक छोटा शहर है पनवेल, और पनवेल के पास बसा है ये गांव तारा। छोटा सा गांव, 800 की आबादी, लेकिन ये 800 लोग जो हैं बहुत ही जोरदार लोग हैं। काफ़ी कुछ कर लेते हैं, खेती बाड़ी भी, कुछ छोटे मोटे धंधे भी, और 2-4 दुकानें भी हैं यहाँ, एक स्कूल भी है यहाँ, और एक फैमिली वेलफेयर सेंटर है, बेकरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल, इस गांव में, तारा गांव में, हम एक खास प्रतियोगिता करने वाले हैं। किस चीज की प्रतियोगिता? सवाल जवाब की प्रतियोगिता, परिवार कल्याण, मतलब ये कि परिवार नियोजन के बारे में। मगर इसमें बहुत सारी और भी चीजें आ जाएंगी, लेकिन एक खास बात है, इस प्रतियोगिता में हिस्सा वही लोग ले सकते हैं, वही जोड़े ले सकते हैं, यानी पति पत्नी के जोड़े जिनके यहाँ बच्चे या तो 2 हैं या 2 से कम हैं, 2 से ज्यादा नहीं। और अगर 2 से ज्यादा हैं भी तो या तो पति ने या पत्नी ने नसबंदी करा ली है। लेकिन सवाल यह है कि इस 700 की आबादी वाले गांव में ऐसे जोड़े सिर्फ 4 नहीं हैं, बल्कि 15 हैं, और हमें सिर्फ 4 जोड़े चाहिए। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि इन 15 जोड़ों में से 4 जोड़े चुने किस तरह? तो भाई, इस चुनाव के लिए एक काफी जोरदार, काफी मजेदार मुकाबला रखा गया है, जिसका नाम है पनिया भरन मुकाबला। हमारे साथ सारा तारा गांव बेकरार है ये पनिया भरन दौड़ देखने के लिए। ये देखिए, बच्चे बच्चियां, छोटे बड़े बूढ़े सब आए हुए हैं। और ये क्या चीज है ये दौड़? देखिए, ये आपने देखा ना, ब्रिज, एक पुल। ये पुल है तारा गांव में। इस पुल के नीचे एक नहर सी बहती है, और इस पुल पर खड़ी हैं तमाम वो पत्नियां जो कि इस दौड़ में हिस्सा ले रही हैं। हर एक सर पर 3-3 गागरे हैं, और उनके पति जो हैं वो सारे के सारे नहर के पास बैठे हुए हैं। वो गिलास में अपने हाथ से पानी भरेंगे, दौड़कर उस सबसे ऊपर वाली गगरी में डालेंगे जो कि उनकी पत्नी के सर पर है। इस तरह से 5 गिलास भरने होंगे। पहले जरा दौड़ शुरू नहीं हुई है, जरा देख लो, तीसरी गगरी भी रख दे खाली वाली। गिरे ना, जरा संभाल कर रखिए। तो ये रहे वो 5 गिलास जो कि भरने होंगे पतियों को, हैं? और पत्नियां जो हैं वो बस वहां खड़ी रहेंगी अपने सर पे वो हंडियां, वो गगरियां लेकर। अब देखें कैसे शुरू हुआ। नारियल फूटा, रेस शुरू। ये देखिए, हाथ से पानी भरा गया गिलास में। पति की फौज जो है वो दौड़ी पत्नियों के करीब, पुल की दीवार पर खड़े होकर अब वो डालेंगे पानी एक एक करके अपनी अपनी पत्नी, अपनी अपनी अर्धांगिनी की सबसे ऊपर वाली गगरी में। एक गिलास हुआ, दूसरा शुरू। जरा जल्दी कीजिए साहब। ये बात है, बहुत मजा आ रहा है साहब, बहुत मजा आ रहा है। ये बड़े मियाँ जो है ये काफी भाग दौड़ कर रहे हैं। देखिए, अब कौन वो 4 पति पत्नी हैं जो जीतते हैं इस रेस में, इस दौड़ में। जी हाँ, हमें 4 चुनने हैं पति पत्नी जिन पर एक प्रतियोगिता होगी। खैर वो बाद में, पहले देखें जीतता कौन। ये तो शायद तारा गांव के पहलवान जी हैं। आइए आइए, लगता तो है कि ये बड़े मियाँ जीतेंगे, लेकिन एक बात है, थोड़ी देर बाद चेकिंग होगी, ये देखने के लिए कि किसी ने चीटिंग तो नहीं की।
5 गिलास पूरे भरे हैं या नहीं? दौड़िए दौड़िए दौड़िए। अरे इनकी गगरी जो है ऊपर वाली वो भर गई। ये चली साहब, दौड़ी ये आहिस्ता से। देखिए वो सर पे 3 गागरें रखकर चल रही हैं सब देवियां। उनके लिए तो खैर बहुत आम बात है, पानी भरने के लिए जब भी जाती हैं तो इतनी गागरें तो सर पे होती ही होंगी। लेकिन अब देखें कि इनमें से किन किन की ऊपर वाली गागर भरी हुई है, मतलब 5 पूरे गिलास पानी उनमें है या नहीं। 5 गिलास पूरा पानी नहीं होगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ये बैंड है तारा गांव का। आ रही हैं लड़कियां, मतलब ये क्या हमारी भाभियां। किसी की गागर सर से गिरी नहीं। बहुत सारी लड़कियां सवारी हैं। देखिए कौन सबसे पहले आएंगी, मगर इससे भी ज्यादा जरूरी ये कि किन की ऊपर वाली गागर ठीक तरह से भरी हुई होगी। बच्चे तो भाई बहुत मजा ले रहे हैं। आइए देखें कौन जीता। अरे ये देखिए चेकिंग हो रही है साहब। कितने गिलास पानी थे गगरी में ये देखा जा रहा है। और जो 4 पति पत्नी चुने गए, जो पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर आए, उनकी शक्लें ये रही। जरा देखिए ना। पाटील आणि बायकोचं नाव काय? रंजना। रंजना बायकोला बोलू दे ना। काच वगैरे मारतात, काच बटणं करतात, काच बटणं वगैरे काय मदत होतं आम्हाला। किती मुलं आहे तुमची? 3। मला वाटलं आता तुम्ही सुद्धा म्हणणार यंदाच लग्न चलिए साहब, अब क्या होगा बस अभी बताता हूँ आपको। तो देखा आपने कितना मजा आया इस पनिया भरन की रेस में। लोग दौड़े भागे हंसे खेले, कुछ कुछ फिसले भी। और 15 जोड़ों में से 4 जोड़े चुने गए इस प्रतियोगिता के लिए जो अब हो रही है शुरू। लेकिन एक खास बात आपको बता दूं, भाई सवाल तो मैं पूछूंगा, जवाब आप देंगे, लेकिन कौन बताएगा कि आपका जवाब सही है या नहीं। ये काम करने के लिए हमने एक बहुत खूबसूरत लड़की को चुना है, एक बहुत मशहूर लड़की जिसकी आवाज आपने जरूर सुनी होगी। ये है शरण प्रभाकर। आप शरण ना कहें तो शरण भी कह सकते हैं, तालियां बजाइए। ये लड़की शरण जो है ये बहुत अच्छा गाती हैं, डिस्को विस्को गाने भी गाती हैं और भजन और गजलें भी गाती हैं। बहुत अच्छी सुरीली आवाज है। कोशिश करूंगा इनकी आवाज आपको सुनवाऊं, पता नहीं राजी हो जाए या नहीं। खूबसूरत लड़कियों को मनाने में देर लगती है ना। पहले इतना समझा दूं आप सबको भी और आप देखने वालों को भी कि ये प्रतियोगिता क्या है। हर जोड़े से 4 सवाल पूछे जाएंगे, परिवार कल्याण या स्वास्थ्य या परिवार नियोजन के बारे में। अगर पहला सवाल इन्होंने ठीक जवाब दिया तो उस जोड़े को मिलेगा एक खूबसूरत अलार्म क्लॉक। अगर दूसरा सवाल ठीक से जवाब दिया इन्होंने तो आप जानते हैं क्या मिलेगा इन्हें? एक ट्रांजिस्टर रेडियो। वो भी वहाँ पड़ा हुआ है। अगर तीसरा सवाल जो है उसका भी जवाब इन्होंने सही दिया तो मिलेगा एक सूटकेस भी रखा हुआ है। चौथा सवाल भी अगर आपने ठीक से जवाब दिया तो एक साइकिल मिलेगी आपको, एक बहुत खूबसूरत साइकिल। अगर कहीं बीच में पहला इनाम जीतने के बाद या दूसरा इनाम जीतने के बाद अगर आपने उसके बाद वाला इनाम जो है उसका सवाल जो है उसका जवाब गलत दिया, यानी सही जवाब ना दे सके, तो जितने इनाम आपको मिले हैं वो सब गायब हो जाएंगे, हाथ से छूट जाएंगे। अच्छा, तो अब शुरू करते हैं अपनी प्रतियोगिता और मैं गुजारिश करूंगा पहले जोड़े से कि वो सामने आए। लेकिन इससे पहले कि आप सामने आए मैं जरा अपने सवाल ले लूं, हैं? इजाजत है? सवाल ले लेता हूं। ये रहे मेरे सवाल
और सबसे पहले जो आएंगे माइक्रोफोन के पास वो है अंबाजी और आनंदीबाई। पहला सवाल ये है, देखिए गौर से सुनिए भाभी जी, आप भी सुनिए। पहला सवाल है कि लड़कों की शादी के लिए कानूनी उम्र 21 साल है, आपको मालूम है ना? कानून के मुताबिक 21 वर्ष की उम्र से पहले लड़का शादी नहीं कर सकता है। लेकिन लड़कियों की शादी के लिए कानूनी उम्र क्या है? लड़की के उम्र का 18 साल के ये है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, तालियां बहनों भाइयों। ये देखिए इनको मिल गया अलार्म क्लॉक, जोरदार अलार्म क्लॉक, सुबह सवेरे आपको उठाएगा, जगाएगा। अरे मैं तो भूल गया, गांव में तो सब लोग जल्दी उठते ही हैं, हम शहर वालों के लिए अलार्म क्लॉक जरूरी होता है। खैर ये आपको आधा घंटे और भी पहले उठाएगा। तो ये लीजिए, आया अगला सवाल ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए। देखिएगा मत कार्ड है, देखिए मैं जरा इस तरफ होकर पूछता हूँ आपसे। पुरुषों के लिए परिवार नियोजन के 2 तरीके बहुत मशहूर हैं। इन 2 तरीकों में से एक है निरोध या उसी तरह की कोई और चीज का इस्तेमाल है। एक तो हुआ निरोध, दूसरा कौन सा तरीका है इसके अलावा जो बहुत मशहूर है, जो आपके गांव में भी होता है? दूसरा इसका ये नाड़ी काट के ऐसा बनता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, आपका ट्रांजिस्टर रेडियो आ गया। मुबारक हो, मुबारक हो। नाड़ी काट कर बांधना, ये इन्होंने एक समझा कर बोला, उसका नाम है नसबंदी। तो अब आता है आपका तीसरा सवाल, जिसे जीतकर आप जीतेंगे क्या? एक सूटकेस। अब सवाल ये है कि ये बताइए, बीसीजी का टीका, जो पहला टीका लगाया जाता है ना, वो बच्चे की किस उम्र में लगाया जाता है? 1 वर्ष से। 1 वर्ष कहा इन्होंने। शारन जी बताइए सही है कि गलत? अमीन जी जवाब बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, क्या बात है साहब। आइए आइए। संतोष भाई लेकर आए सूटकेस और अब संतोष भाई तैयार हो रहे हैं वो लाने के लिए एक साइकिल, लेकिन इससे पहले के साइकिल लाएं। शारन जी, इस बीसीजी के टीके के बारे में कुछ आप और बताएंगी? हाँ, वो तो एक तो पहले टीका लग जाता है पहले साल में, फिर मेरे ख्याल से अमीन जी 5 साल के बाद एक और टीका लगता है ना, सही बात है। क्या कहते हैं? बूस्टर शॉट। बूस्टर शॉट कहते हैं उसे, बूस्टर टीका कहते हैं, ताकि जो पहला टीका लगा ना उसकी शक्ति बरकरार रहे। उसके लिए एक दूसरा टीका 5 बरस की उम्र में लगाना पड़ता है। उसके बाद देखा गया है कि बहुत कम बच्चों को फिर टीबी होने का डर होता है। अच्छा ये बताइए कि अब ये 3 बड़े अच्छे इनाम लेकर आप बैठ जाना चाहते हैं या साइकिल जीतने की कोशिश करना चाहते हैं? बताओ तो सही, कोशिश करेंगे हम उसका सवाल देने की। देखिए एक बार मैंने सवाल पूछा, बस फिर आपका टर्न गया, मतलब फिर नहीं जवाब आपने ठीक दिया तो ये सब गए। अच्छा फिर क्या, वांदा नहीं, वांदा नहीं, किस्मत की बात है। किस्मत की बात बराबर है। अच्छा चलिए, अब मैं पूछता हूँ आपसे ये चौथा सवाल, वो ये है, देखिए अच्छी तरह सुनिए भाभी जी, आप भी सुनिए। डॉक्टर सलाह देते हैं कि 2 बच्चों के जन्म के बीच अंतर होना चाहिए, थोड़ा टाइम लगना चाहिए 2 बच्चों के बीच, है ना? अच्छा, तो ये अंतर कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? भाभी जी बोलिए। 2 की 3 वर्ष। शारन जी 2 या 3 वर्ष जवाब सही है या गलत? वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है कि कम से कम 3 साल तो होने ही चाहिए। 3 साल तो होने चाहिए। आप क्या सोचते हैं, इनको इनाम दिया जाए? भाई इन्होंने 2 या 3 कहा, इसलिए देना ही चाहिए ना। जी हाँ, इनको जरूर तो देना लोगों, चाहिए। बहनों भाइयों, तालियां, ये बात। और अब मैं आपके सामने बुलाऊंगा आप आज के दूसरे जोड़े को। अब इनका नाम भी सुनिए, एक है शंकर नारायण और इनकी प्यारी सी पत्नी है हमारी प्यारी सी भाभी निर्मला जी। आप दोनों से गुजारिश है कि सामने आइए, इधर आइए, आइए आइए, सामने आइए। और अब मैं आप लोगों से पहले तो आपका पूरा नाम पूछूंगा, हैं? अपना नाम बताइए। मेरा नाम शंकर नारायण पाटिल है। शंकर नारायण पाटिल। और भाभी जी आपका नाम बताइए। निर्मला शंकर पाटिल। बहुत खूब। देखिए ये आया पहला सवाल, अलार्म क्लॉक वाला सवाल। नहीं देखिए, नहीं आप यहाँ देख थोड़ी जवाब देना है आपको। देखिए सवाल ये है कि शक्कर बहुत अच्छी चीज है ना, मीठी मीठी चीज है। क्या आप बता सकते हैं कि शक्कर खाने से
फायदा क्या होता है? क्या फायदा होता है शक्कर खाने से, बताइए शंकर भाई। शक्कर खाने से जरा ताकत आती है। शक्कर खाने से ताकत आती है, सही बात है या नहीं? अलार्म क्लॉक मिल गया, अलार्म ताकत क्लॉक आती मिल है। गया। हाँ, लेकिन ताकत शक्ति जरूर मिलती है। लेकिन शरण जी, इसके बारे में कुछ कहिए तो सही कि ज्यादा शक्कर अगर खाए तो फिर क्या होता है? ज्यादा शक्कर खाएं तो फिर डायबिटीज का डर रहता है। एक और चीज भी हो सकती है ना शरण जी, वो दांत खराब, दांत भी खराब हो जाते हैं, ये भी होती है। और डायबिटीज का डर होता है जब आप 35-40 साल के होने लगे तो शक्कर इतनी मत खाइए जितनी कि आप खाते हैं। ये रहा अगला सवाल। सवाल यह है कि डॉक्टरों की राय में क्या स्त्रियों को 35 साल की उम्र के बाद बच्चों को जन्म देना चाहिए या नहीं? नहीं दी। नहीं, देखिए आपने पहले कुछ कहा वो मैंने नहीं सुना, बहुत सॉफ्टली बोला, फिर जोर से जो आपने बोला नहीं होना चाहिए। अब मैं पूछता हूँ शरण जी से कि सही जवाब क्या है। शरण जी, जवाब तो सही है, लेकिन आप शंकर जी, आप हमें बता सकते हैं कि क्यों डॉक्टर ये क्यों कहते हैं हमें कि 35 साल के बाद बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए? हाँ, आप हमें जवाब दे सकते हैं? इनाम तो मिल गया आपको, बेफिक्र रहिए। लेकिन अब शरण जी आपसे पूछ रही हैं भाई कि क्यों ऐसा डॉक्टर बोलते हैं, मालूम है कि नहीं होना चाहिए 35 साल की उम्र के बाद? शरण जी आप ही बताइए। डॉक्टरों का कहना यह है कि 35 साल के बाद बदन में कमजोरी आ जाती है और दिमागी खराबी आने के मौके बढ़ जाते हैं, इसलिए 35 साल के बाद बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। ये रहा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि देखिए, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन यानी कौन सा जीवन तत्व सबसे ज्यादा जरूरी है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी? ए विटामिन। ए विटामिन इन्होंने बहुत घबरा कर कहा, लेकिन ये सही है या नहीं शरण जी? जवाब बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, तालियां तालियां। तो लीजिए सुनिए चौथा सवाल। स्त्रियों के लिए परिवार नियोजन का सबसे आसान तरीका है गर्भ निरोधक गोलियां खाना। आपने सुना है ना, गोली खाते हैं परिवार नियोजन के लिए। तो स्त्रियों को दिन में कितनी गोलियां खानी चाहिए? जोर से बोलिए। एक। शरण जी सही है या गलत? जी हाँ, दिन में सिर्फ एक गोली लेना चाहिए। उनका जवाब बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। साइकिल मिल गई इनको। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। और साहब, अब आपके सामने आ रहा है आज का तीसरा जोड़ा जो मेरे पीछे बैठा हुआ है। पति का नाम है घनश्याम, पत्नी का नाम है अलका, और पूरा नाम क्या है इनका ये खुद आकर बताएंगे। आपसे विनती है कि आप यहाँ आ जाएं सामने, जरा तालियां हो जाए इनके लिए। अब भाई आप ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम घनश्याम शंकर जोशी है। और भाभी जी आपका नाम क्या है? अलका घनश्याम जोशी है। अलका घनश्याम जोशी। अलका जी, अब देखिए आप तो जान ही गए हैं कि हमारा ये जो तरीका है खेलने का, ये सवाल जवाब का, वो कैसा है, हैं? तो अब पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। पहला सवाल आपने सही जवाब दिया तो वो अलार्म क्लॉक आपका इंतजार में कर रहा है। संतोष भाई लेकर आएंगे आपके लिए, हैं? पहला सवाल पूछूं? देखिए, माँ बनने वाली स्त्रियों के लिए, हैं? अब ये सवाल बहुत आसान है, इसका जवाब आपको भी पता होगा और भाभी जी को भी पता होगा, हैं? मतलब ये कि समझो कि हमने अलार्म क्लॉक दे दिया आपको, हैं? मगर जरा सोच समझ के जवाब दीजिए। माँ बनने वाली स्त्रियों को कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और नहीं पीनी चाहिए? कौन सी दो चीजें ऐसी हैं जो खानी पीनी नहीं चाहिए माँ बनने वाली स्त्रियों को? इसने दिया जब तो चलेगा ना। धूम्रपान आणि मद्यपान। क्या बोला आपने? धूम्रपान और मद्यपान।
जिसका मतलब है कि सिगरेट, बीड़ी और शराब। जी हाँ, ये चीजें बहुत खराब होती हैं। जवाब बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही जवाब है। और अब हम पूछने वाले हैं आपसे सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 2 पूछने के लिए मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा जो आप जानते भी हैं, जिसके बारे में सुना भी है, आपने देखा भी है। देखिए, इसे कहते हैं कॉपर टी यानी तांबी। आपने देखा है। अब इस तांबी के बारे में एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा। भाभी जी, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहुत सीधा सा सवाल है कि ये यानी कि तांबी परिवार नियोजन का एक आसान तरीका है स्त्रियों के लिए, है ना? जानती हैं आप। इसे लगाने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है या 1 घंटा लगता है? 10 मिनट। जोर से बोलो। 10 मिनट। बिल्कुल सही है, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। लीजिए, आ रहा है अगला सवाल। अब ये मैं पूछूंगा हमारे भाई से, आपसे पूछूंगा, हैं? भाई, मर्दों की नसबंदी ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है? मर्दों का जो ऑपरेशन होता है नसबंदी का, उसमें कितना टाइम लगता है? कुछ आप बता सकेंगे अंदाजे से? जी बता सकते हो। 15 से 20 मिनट लगता है। 15 से 20 मिनट लगता है। शारन जी, क्या करें? इनको सही जवाब करा मेरे दें? ख्याल से तो जवाब बिल्कुल सही है हाँ। और इनके लिए जोर से तालियां मचाइए। ये आया सर। अमीन जी, हाँ। आप इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं हम लोगों को? भाई, ये बता सकता हूं मैं कि इसके बाद तकलीफ बिल्कुल नहीं होती है, नहीं ऑपरेशन में भी तकलीफ नहीं होती है, और कुछ ही दिनों में मर्द जो है वो फिर से अपना काम शुरू कर देता है, ऑफिस जा सकता है, खेतों में जा सकता है, जो चाहे कर सकता है, और इससे मर्द की मर्दानगी कम नहीं होती। ये सिर्फ नसबंदी जो है, इससे सिर्फ परिवार नियोजन का काम होता है। अच्छा, तो साहब, अब 3 चीजें आपको मिल गई। कौन सी देखिए, बताइए। वॉल क्लॉक, ट्रांजिस्टर और सूटकेस। और अब चौथा कौन सा है? साइकिल। तो साइकिल के लिए आप कोशिश करना चाहते हैं या नहीं? बताइए जरा जोर से। कोशिश तो कर रहा हूँ, मगर आप सवाल तो पूछो। सवाल तो पूछूं? अच्छा, ठीक है भाई, सवाल पूछता हूँ। देखिए, ये बहुत जरा टेढ़ा सवाल है और आसान जवाब है इसका, बहुत आसान जवाब है, लेकिन सोचकर आपको देना पड़ेगा। एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जानना चाहिए। हैं? देखिए, सुनिए। स्त्री बीज और पुरुष बीज के मिलने से बच्चा जन्म लेता है। जब स्त्री का बीज पुरुष के बीज से मिलता है, तब बच्चा पैदा होता है, शुरू होता है पैदा होना है। तो अब होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी? ये स्त्री बीज के कारण होता है या पुरुष के बीज के कारण? किसके बीज के कारण ये फैसला किया जाता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी? एक जवाब है इसका, बताइए। या तो पुरुष बीज के कारण या स्त्री बीज के कारण। किसके कारण? पुरुष बीज के कारण। साइकिल मिल गया। साइकिल मिल गया। अरे वाह 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 वाह। और अब एक जोड़ा बचा है, पति और पत्नी, नाम हंसुराम और रंजना। आप दोनों से विनती है कि वहां से आइए, सामने आइए, माइक्रोफोन के पास आइए, मेरे पास आइए और सुनिए सवाल। अब देखिए, आपकी भी नई नई शादी हुई है। शादी हुई है। शादी तो हुई है, मैं नई नहीं हुई ना। हुई है। हाँ। नहीं, हुई तो है, मालूम है, अभी अभी हुई है। हाँ, अभी हुई है। कितने महीने? एक साल हुआ है। हुआ है। इसी साल सॉरी मई महीने में शादी हुई। तो ये पहला सवाल ऐसा है कि जो माँ बच्चे को अपना दूध पिला रही हो, क्या वो गर्भवती हो सकती है? मतलब इसका ये कि जब वो अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, तो उस वक्त उसे परिवार नियोजन की आवश्यकता होती है या नहीं होती है जब वो दूध पिला रही हो? बता सकती हैं आप? नहीं। अच्छा, आपने कहा कि नहीं। तो अब मैं शरण जी से पूछता हूं कि भाई, ये नहीं वाला जवाब सही है या गलत है?
गलत निकला। गलत निकला। और यानी पहला ही सवाल जो है उसका जवाब आपका गलत निकला। ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन हिम्मत ना हारिए, क्योंकि आपके लिए एक चीज अभी है। आपको खाली हाथ हम नहीं भेजेंगे, हैं? इसलिए मुस्कुराइए और शारन जी से हम पूछेंगे कि इसके बारे में कुछ और बताइए। ये क्या गलत फहमी है जो कि हाँ। लोग समझते हैं कि गर्भवती नहीं हो सकती वो जब दूध पिला रही हो? बिल्कुल गलत फहमी है कि जब बच्चा पैदा होता है तो फिर वो जब माँ दूध पिला रही है तो फिर वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये बहुत गलत फहमी है। एक बार बच्चा पैदा हो गया तो वो माँ फिर से बन सकती है। हाँ, तो देखिए फिर से माँ बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शारन जी। और भाई साहब, छोटे भाई और छोटी भाभी हमारी, आप बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि एक बहुत प्यारी चीज आपके लिए, खासतौर पर भाभी जी आपके लिए आपको दी जाएगी, और वो लेकर आ रहे हैं हमारे संतोष भाई। ये लीजिए, इसमें खाना पकाइए, पानी पीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, यूं खत्म होती है ये हमारी प्रतियोगिता सवालों की जवाबों की। बहुत लोगों ने इनाम पाए, एक जोड़ा ऐसा था जिसने इनाम नहीं जीता, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ न कुछ मिला। अब एक सवाल मैं करना चाहता हूं आपसे, आप जो हमारा ये प्रोग्राम टीवी पर देख रहे हैं। अब ये क्या सवाल है, ये अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये सवाल जरा गौर से सुनिए। हमारे देश की जनसंख्या यानी कि आबादी हर साल 2% बढ़ती है। इस हिसाब से हमारी आबादी दुगनी कितने वर्षों में हो जाएगी, बता सकते हैं आप? सही जवाब लिखिए, लेकिन अपने सही जवाब के साथ एक चीज और करनी होगी आपको। अपने जवाब के साथ आपको 20 शब्दों में लिखना होगा कि 2 बच्चों वाला परिवार सबसे सुखी परिवार क्यों है। हर राज्य में जो सबसे बढ़िया लेख होगा उसे मिलेंगे 100 रुपए। जी हाँ, 100 रुपए का इनाम सबसे बढ़िया लेख के लिए, सही जवाब के साथ, हर राज्य के लिए। जवाब 10 दिन के अंदर इस पते पर पहुंच जाना चाहिए। पता नोट कीजिए, सुजीवन, लिंटास इंडिया लिमिटेड, एक्सप्रेस टावर्स, नरीमान पॉइंट, बंबई 21। बस, तो अब हम आपसे इजाजत लेने वाले हैं। अगले हफ्ते एक और गांव चलेंगे, कुछ और लोगों से मिलेंगे, और प्यार भरा वहां से जो वातावरण है वो हम लाकर टीवी के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। अच्छा बहनों और भाइयों, तो अब इजाजत लेते हुए आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा आज के तमाम विजेताओं से कि वो आए और शारन जी का शुक्रिया अदा करें। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं। शारन जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे प्रोग्राम में। जरा बैंड बाजा हो जाए, तालियां हो जाए। ये बात माफ कीजिएगा देवी जी, एक पोती और एक पोते से क्या आप संतोषित हैं? जी हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ इन दोनों से। मेरी लड़की के पास 2 ही बच्चे हैं। आजकल महंगाई भी तो बहुत है। तो क्या आपकी बेटी ने परिवार नियोजन करवाया है? हाँ जी, क्या सब लोग नहीं करवाते हैं? भाई साहब, आप परिवार नियोजन मानते हैं? मानते क्या, हम खुद करते हैं। फिर आपके पास कितने बच्चे हैं? हमारे पास 2 बच्चे हैं, लेकिन बहुत खुश हैं। लेकिन हमारे चाचा के पास जो 5 बच्चे हैं, उनका क्या होएगा वो आप ही जानते हैं। भाई साहब, आप अपनी बेटी की शादी क्या जल्दी करने चाहते हैं क्या? क्या पागल हो गया? मैंने शादी जल्दी की, बच्चे जल्दी पैदा हुए, और वो भी 4। अच्छा, इसके बारे में आपकी पत्नी की क्या कहना है? इसकी वजह से मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई, लेकिन मेरी बेटी को ऐसा मैं नहीं होने दूंगा।
परिवार नियोजन के बारे में आपको किससे जानकारी मिली? मेरे पति से। क्या आपके पति ने आपको कुछ नहीं कहा?